हेलो फ्रेंड्स, काजल्स किचन क्लब में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड लजानिया। इसमें कोई लजानिया शीट्स बनाने का झंझट नहीं है और इसे हम बिना ओवन के घर के नॉर्मल बर्तन में ही इसे बनाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी से इस ब्रेड लजानिया को बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लजानिया बनाने के लिए सबसे पहले हम वाइट सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस के ऊपर एक पैन ले लिया है और उसमें हम एक बड़ा चम्मच जितना तेल डालेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच बटर। बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हम इसे गर्म करेंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है और ये सारी प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा बटर है वो जल्दी से मेल्ट हो रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच जितना मैदा। तो मैं इसे इसके अंदर डाल देती हूँ और मैदे को हम थोड़ा बहुत सेक लेते हैं। उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे सेक लेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर हमारा जो मैदा है वो भी अच्छे से सीख चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदे के सामने 1 कप दूध लिया है। दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। दूध इस तरीके से डालते रहिएगा और इसे अच्छे से मिक्स करते रहिएगा, जिससे क्या होगा कि इसमें एक भी लम्स ना रहे और एकदम स्मूथ हमारा सॉस बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो टेस्ट के हिसाब से हम नमक डाल देंगे और इसी के साथ हम डालेंगे आधी चम्मच जितना ओरेगानो। ओरेगानो जो आपको पसंद नहीं है या फिर आपके पास नहीं है तो आप ओरेगानो की जगह पे काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो और दोनों चीज़ें डालना चाहो तो दोनों चीज़ें भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो सॉस है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा वाइट सॉस बनकर तैयार है। देखिए, तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। तो अब हम रेड सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन के अंदर 2 चम्मच तेल डाल देती हूँ। तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर एक बड़ा चम्मच जितना बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देती हूँ। लहसुन को हम मिक्स करते हुए हल्का सा सौते कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर हमारा लहसुन जो है वो सौते हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट कर लिया है, इसे डाल देती हूँ और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। ये अच्छी सी सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हम इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सॉस बनाने के टाइम पे लहसुन और प्याज को बारीक कट करके ही डालना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारी प्याज जो है वो अच्छे से पक चुकी है और सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर की प्यूरी। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की टमाटर की प्यूरी बनाकर रखी थी, इसे मैं डाल देती हूँ। टमाटर की प्यूरी बनाना भी आसान है। 2 टमाटर को लेके उसे 2 से 3 गिलास पानी में आप गैस के ऊपर रख के उबाल लीजिए और उबलने के बाद उसका छिलका निकाल के ठंडा होने के बाद उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और प्यूरी आपकी तैयार। तो ये प्यूरी को भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे आधी चम्मच जितना चिली फ्लेक्स। ये तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आधी चम्मच जितना मिक्स हर्ब और 1 चम्मच में यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। जैसे आगे मैंने कहा उस तरीके से आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर भी मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखी है और आप देखिए कि ये इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जितने चीनी और इसी के साथ हम डालेंगे नमक। तो टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी, यानी कि 2 चम्मच जितना हम यहाँ पर पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से कवर करते हुए पका लेंगे। तो 2 मिनट हो चुकी है। तो अब हम देख लेते हैं। तो आप देखिए कि हमारे सॉस में से तेल अच्छे से छूटने लगा है, यानी कि हमारा सॉस भी बनकर तैयार है। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और ये हमारा सॉस जो है उसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो अब हम वेजिटेबल्स पका लेते हैं। तो पैन के अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच जितना तेल। तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जितना बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और लहसुन को मिक्स करते हुए 1 से 2 सेकंड के लिए सिर्फ सौते कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने छोटी साइज़ के टमाटर को बारीक कट कर लिया है। तो इसे हम इसके अंदर डाल देते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे।
तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे। 1 कप मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं, 1/4 कप मैंने यहाँ पर येलो कैप्सिकम लिया है और 1 कप जितना मैंने यहाँ पर ग्रीन कैप्सिकम लिया है। तो इन तीनों चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा भी आप इसके अंदर मशरूम, बेबी कॉर्न या फिर ब्रोकली का भी यूज़ कर सकते हो। जो आपको पसंद है वो वेजिटेबल आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो अब हम इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जो हमने वेजिटेबल्स लिए हैं वो थोड़े कच्चे पके होते हैं तो भी खाने में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम लजानिया बना रहे हैं तो ये वेजिटेबल्स को लजानिया के साथ मिक्स करते हुए उसे बेक भी करना है, तो उस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जितना मिक्स हर्ब्स डालेंगे। 1 चम्मच में यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और उसी के साथ आधी चम्मच जितना मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, इससे कलर अच्छा आएगा। तो और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर ये प्रोसेस भी आप मीडियम फ्लेम पे ही कीजिएगा क्योंकि हमें वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारे वेजिटेबल्स भी अच्छे से पककर तैयार है। तो गैस को मैं अभी बंद कर देती हूँ और इसे हम साइड में रख देते हैं। तो आज हम ब्रेड लजानिया बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड ले ली है। आप चाहो तो वाइट ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रेड की जो 4 साइड्स है उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही इसका जो हार्ड पोर्शन है इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस ब्रेड को 4 साइड्स को अच्छे से कट कर लिया है। तो इसी तरीके से सारी ब्रेड को कट कर लेते हैं। तो ब्रेड की 4 साइड्स को कट करने के बाद अब हम इसे बेलन की मदद से इस तरीके से ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करते हुए उसे बेल लेंगे। जो ब्रेड की साइज़ है उससे भी हमें थोड़ा सा इसे पतला कर लेना है। देखिए इस तरीके से। तो अब हम फाइनली सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो केक का मोल्ड आता है स्क्वायर शेप में उसका यूज़ किया है। आप चाहो तो आपके पास स्क्वायर शेप का कोई भी बर्तन हो उसका यूज़ कर सकते हो, बस वो आसानी से बेक हो जाए वैसा बर्तन आपको यूज़ करना है। तो अब हम इसके अंदर रखेंगे जो हमने रेड सॉस बना के रखा था, उसे हम इस तरीके से चारों ओर अच्छे से लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 सॉस हमने बनाए हैं, वो 2 सॉस की क्वांटिटी आप पे डिपेंड है। आपको जितना पसंद है उस हिसाब से आप इसे लगा सकते हो। और हाँ, आपको एक ही सॉस पसंद है तो आप एक सॉस से ही ये लजानिया बनाकर तैयार कर सकते हो। तो अब हम इस रेड सॉस के ऊपर वाइट सॉस लगा देंगे। तो वाइट सॉस को भी डाल के इसे इसी तरीके से हम स्प्रेड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि लजानिया बनाने में बहुत सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सारी चीज़ें बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और अब हमने जो वेजिटेबल्स रेडी किए थे उसे भी हम इसी तरीके से चारों ओर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। और अब हमने जो बेल के रखी है ब्रेड उसे हम इस तरीके से रख देंगे इसके अंदर। मैंने यहाँ पर ब्रेड को कट करके रखा है जिससे मेरे डिब्बे में वो आसानी से फिट हो जाए इस तरीके से। देखिए तो इसी तरीके से मैं ब्रेड को इसके ऊपर रख देती हूँ। और अब हम जो पहले प्रोसेस की है वही प्रोसेस वापस से रिपीट करेंगे। तो ब्रेड के ऊपर वापस से हम रेड सॉस और वाइट सॉस को अच्छे से लगा देंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे वापस से वेजिटेबल्स जो हमने पका के रखे थे। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला और प्रोसेस चीज़ लिया है। तो इसकी क्वांटिटी भी आप पे डिपेंड है, आपको जितना पसंद है उस हिसाब से आप चीज़ को इसके अंदर डाल सकते हो। और अच्छे से इसे हम चारों ओर इस तरीके से स्प्रेड कर देते हैं। और अब हम चीज़ डालने के बाद उसके ऊपर वापस से ब्रेड रख देंगे इस तरीके से। और जैसे हमने पहले जो प्रोसेस की है वही प्रोसेस वापस से हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो ब्रेड को रखने के बाद अब हम इसके ऊपर वाइट सॉस और रेड सॉस को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। देखिए और अब हम इसके ऊपर वापस से जो वेजिटेबल्स पकाए हैं उसे हम अच्छे से इस तरीके से रख के स्प्रेड कर देते हैं। तो अब हम इसके ऊपर फाइनल लेयर चीज़ का कर देंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ का यूज़ कर रही हूँ और इसे इस तरीके से डाल के चारों ओर अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ। देखिए और अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ऑलिव्स। तो इससे क्या होगा कि इसका लुक भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। आपके पास नहीं ही या फिर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। मेरे पास थोड़ा सा रेड सॉस बचा हुआ था तो मैं इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा लगा देती हूँ। तो अब हम फाइनली इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। तो
तो आज हम इस लजानिया को गैस के ऊपर ही बेक करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने इस बर्तन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। तो इसे हम निकाल के लजानिया को इसके अंदर बेक करने के लिए रख देंगे और इसे वापस से कवर करते हुए लो फ्लेम पे हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। 25 मिनट हो चुकी है, तो अब हम देख लेते हैं। तो आप देखिए कि हमारा लजानिया जो है वो अच्छे से बेक हो चुका है और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लजानिया गरम खाना ही बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। मैं इसे 4 पीस में कट कर रही हूँ। वैसे तो एक पीस जो है वो एक पर्सन के लिए इनफ है, तो इस तरीके से 4 पर्सन इसे आराम से खा सकते हैं। तो अब हम इसमें से एक पीस निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए बहुत ही डिलीशियस और टेम्पटिंग ऐसा ब्रेड लजानिया बनकर तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही नई रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।